Yogic breathing, deep inhale, exhale. Again, deep inhale, exhale. Again, deep inhale, Patanjali Yoga Shlok. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि सङ्गसत्त्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानता सेवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानामुपासते संज्ञानानामुपासते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। हस्त मुद्राओं को नेत्र पर रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। तो आज का वर्कआउट हमारा जो वार्म अप है कंटिन्यू करके उसके बाद हम खड़े होंगे। तो आप बैठे रहिए। तो पादुंगम नमन। अपने पैरों को फोल्ड करिए, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। आराम से पैर को लंबा किया, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, close and open. Inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. अभी पीछे लेके जाएंगे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 round golden. Deep inhale and exhale, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale. रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड, inhale and exhale. पैर को प्रारंभिक की स्थिति में रखकर एक्सेल, 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 इनहेल। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए।
सांस छोड़ना है, लेना है, पानी अपना पीते रहेंगे। नींबू शहद का पानी पी सकते हैं, अदरक का पानी पी सकते हैं, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं, जीरा अजवाइन वाटर पी सकते हैं। एक्सेल, एक्सेल सांस छोड़ना है, पेट दब रहा है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़िए। एक्सेल इन, एक्सेल इन, एक्सेल, एक्सेल इन, एक्सेल। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। अब ये पैर उठा के रोटेट, नील एक्सेल, नील एक्सेल, नील एक्सेल, नील एक्सेल, नील एक्सेल, नील। अपोजिट साइड, नील एक्सेल, नील एक्सेल, नील एक्सेल, नील एक्सेल। सेकंड लैग, नील एक्सेल, नील एक्सेल। Inhale, exhale, inhale, exhale. Opposite side. Take your water. पैर इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर सांसों का कोई रेलेवेंस नहीं होता है। leg, तो ये पैर पास मिलाएंगे। बटरफ्लाई, फास्ट फास्ट बटरफ्लाई, एक्सेलेंट फॉर पीसीओडी, पीसीओएस। पीसीओडी पीसीओएस के लिए, जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जिनको पीरियडिक साइकिल डिस्टर्ब रहती है, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज बटरफ्लाई। धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे, और मतलब ये इसको फास्ट चलाना है, ऐसे ऐसे चलाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग,
ऐसा फॉरवर्ड बेंड करिए कि आपकी चिन जमीन पे टच हो जाए। ठीक है, चिन को जमीन जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे, चिन को। कोशिश करिए, स्ट्रेट कीजिए। बस, ऐसे करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। ये पैर को सीधा करिए, ये पैर यहाँ पर टच, ये यहाँ पर टच है। अब क्या करना है आपको, स्ट्रेट, ये मेरुदंड को स्ट्रेट लेके जाएंगे। 1 2 3, कोशिश करेंगे पूरा डाउन होने की। 3 4 5। देखिए, इसका एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन डू दिस। आप एक ब्रिक खरीद लीजिए। इस तरीके की ब्रिक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी ऑनलाइन। ऐसी ब्रिक रखना है आपको। ऐसी, जिनका भी फॉरवर्ड बैंड कमजोर है, यहाँ पर इसको रखेंगे, ब्रिक को। ठीक है, और ब्रिक को रखने के बाद आपको क्या करना है, ये ब्रिक रखिए। अब देखिए, हो गया डाउन, है ना। तो पहले मुझे ब्रिक के साथ करना है, उसके बाद मैं ब्रिक हटा दूंगी, तो मेरा फॉरवर्ड बैंड इंप्रूव हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रिक के साथ तो हो रहा है, ये ब्रिक को हटा के करेंगे। ऐसे ब्रिक के साथ करेंगे ना, तो आपका ये इजीली हो जाएगा। और ये पैर सीधा रख के होल्ड, हाथों को जमीन पे टेक दीजिए, जमीन पे टेक दीजिए, और स्ट्रेच को महसूस कीजिए। काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा। फॉरवर्ड बेंड करते वक्त हमेशा चिन को टच करना चाहिए, फोरहेड को टच नहीं करना चाहिए। चिन को टच करने की कोशिश करेंगे, और पूरी तरह फॉरवर्ड बेंड करके हाथ को नीचे टेकने की कोशिश। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हाथ रखा। ठीक है, करिए, आप करिए, कोशिश करिए, जस्ट बताओ। होल्ड, रिलीज, सेकंड लेग, होल्ड, ठीक है, वेरी गुड। दोनों पैरों को, अब देखिए स्वस्तिक आसन क्या होता है, आपको एक एक आसन सिखाते हैं। ये स्वस्तिक आसन होता है, यहाँ पर ये पैर किया, ये पैर को ऐसे रखा। ठीक है, ये चिन्ह मुद्रा। स्वस्तिक आसन में बैठेंगे। स्वस्तिक आसन में बैठने के बाद ओपन करिए हैंड्स को, और क्लोज करिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल, आंखें बंद।
अब यहाँ पर इसको पीछे ले जाएंगे, इनहेल एंड एक्सेल, 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 इनहेल एंड एक्सेल। यहाँ पर सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, होल्ड करेंगे इसको। रोटेट, मणिबंध चक्रण। ये देखिए, हैंड्स को इस तरीके से मोल्ड नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release. अब ये कोहनी को ऐसे लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट करेंगे, डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। सांसों के साथ, हमको कोई भी व्यायाम सांसों के साथ करना है ना। जितना पानी पियोगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। टेक योर वाटर। पानी व्यक्ति के लचीलेपन को बढ़ाता है, और जिनको और ज्यादा लचीला होना है, गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच घी डाल के रोज पियो, फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी। 1 स्कूप, 1 चम्मच घी और गर्म पानी रोज पीना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी। ठीक है, यस। टिपिनी एक्सेल, अपोजिट साइड। ये वाले हाथ से करेंगे तो इनहेल। अभी देखिए, कान के पास तक जा रहा है ना, ऐसा। वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Very awesome. अब स्कंद चक्रण, ऐसे। To inhale, up inhale, down exhale, up inhale, down exhale. Opposite side. Yes. नेक रोटेशन करेंगे 4 चरणों में। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, ये उंगली है, ये वायु मुद्रा होती है। ठीक है, ये जल मुद्रा होती है। जिसको भी किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का। तो जब आप ये उंगली को ये उंगली से टच करते हो तो वाटर आपका बैलेंस रहता है, पानी आपका बैलेंस रहता है। तो कोई, ये हमने अभी बनाई ये वाली मुद्रा। और गले को पीछे लेके जाएंगे, सांस लीजिए, गले को आगे लेके जाएंगे, सांस छोड़िए। बिल्कुल स्लोली स्लोली।
left, slowly right. गर्दन को इधर टच कर दीजिए इस वाले कंधे पर, होल्ड, release, second side, hold, rotate your neck बैकवर्ड। जब आप पीछे जाएंगे सांस लेंगे, आगे आएंगे सांस को छोड़ेंगे। साइड, अभी पैर को ऐसे करेंगे जैसे राइट लेग को आपने फोल्ड किया है, ठीक है, ऐसे, और लेफ्ट लेग को ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ना है, डाउन एंड अप, इसको यहाँ लेके आएंगे, डाउन। अब ये वाली एक्सरसाइज करिए, अब ये हाथ को ऊपर रखेंगे स्ट्रेट, फिर इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, ठीक? उसके बाद इस हाथ को होल्ड करके इस हाथ से टच करेंगे, और दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाना, गोमुख आसन। देखिए, ये अगर देखिए, अगर आपका राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड पीछे जाएगा, और अगर लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। जैसे अगर मैंने ये किया है ना, मेरा ये वाला लेग ऊपर है तो मेरा ये हाथ पीछे जाएगा, और अगर मेरा ये लेग ऊपर है तो मेरा ये वाला हाथ पीछे। टेक योर वाटर, डू गोमुख। जिनका गोमुख आसन नहीं लग पा रहा है उनको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए शोल्डर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये यहाँ से इसको पास में लाएंगे और ये दोनों हाथों को टच कर, ये होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपको पीछे से बताती हूँ। ये लेग मेरा ऊपर है, यहाँ पर एक पोजीशन देखिए, बैक बॉडी स्ट्रेट। अब मैंने क्या किया, इस हाथ को ऊपर किया, इस हाथ को पीछे किया, यहाँ पर इस हाथ को 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है, ये लेग क्रॉस करके इस लेग को ऊपर करना है, अपोजिट हैंड से अपोजिट। दूसरा लेग गोमुख आसन। ये अब ये गोमुख बन गया, गाय का मुख। कौन सा मुख है? गोमुख। अब ये हाथ को पीछे लेके जाएंगे और ये हाथ को इधर लेके जाएंगे। 90% क्या होता है, हमारा एक हाथ तो चलता है, दूसरा हाथ थोड़ा सा कमजोर होता है। कोई बात नहीं, वी विल ट्राई। जैसे मेरा ये हाथ थोड़ा सा वीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी इसको इससे टच करने की कोशिश। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। वीरासन। वीरासन एक प्रकार का आसन होता है, ये वीरासन। ये पैर ऊपर आ गया। स्वस्तिक आसन में पैर थोड़ा सा अंदर रहता है, वीरासन में ये पैर थोड़ा सा ऊपर रहता है। ये वीरासन। नेक्स्ट आसन है कुर्मासन या वज्रासन। इस तरीके से बैठ जाएंगे दोनों पैरों पर स्ट्रेट। इस पोजीशन पे बैठे रहिए 2 से 5 मिनट। अब दोनों हैंड्स को क्लोज करके लोअर एब्डोमेन पे टच करना है और आगे की तरफ मूव करना है और हाथ को इस तरीके से छोड़ दीजिए। मंडू आसन। अगेन इनहेल, सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी बॉडी को आगे की तरफ मूव करेंगे। हाथ आपके ऐसे रहेंगे। रिलीज। अब आपको क्या करना है, ये पैर को उठाना है, ये पैर को ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ से ये हाथ को निकालना है, ये पैर को ऐसे रखना है और यहाँ से ये हाथ को निकालना है। दोनों हाथों को पैरों के बीच में से निकालना है। ये जैसे मैंने ये निकाल लिया, ये हाथ निकाल लिया। अब मैंने ये पैर रखा और ये हाथ निकाल लिया, ये दोनों हाथ मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे खड़े हो जाने का। होल्ड कुक्कुट आसन। आया समझ में? ये आपका पैर स्ट्रेट है, ये पैर इसके ऊपर रखा, ये हाथ को बाहर निकाल लिया बाहर। अब ये पैर इसके ऊपर रखा, ये हाथ को बाहर निकाल। देखिए आपसे जितना बन रहा है करना है। अब दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, कैसे? ऐसे। अंडरस्टैंड। और अब मैं क्या करूंगी, पूरी बॉडी को इन हाथों पे लिफ्ट कर दूं। कितना ऊपर में लिफ्ट कर सकती हूँ? यस, रिलीज। इसको आप ट्राई करेंगे और इसकी पावर को बढ़ाने के लिए, हाथों की पावर बढ़ाने के लिए आपको ऐसे हाथ रखना है। 1 2 पुशअप लगाना है, पुशअप की प्रैक्टिस करना है। जितने पुशअप आप लगाएंगे उतनी पावर बढ़ती है। अब
एक और पोस्चर होता है, ये हाथ को ऐसे निकाला बाहर, ये हाथ को ऐसे निकाला, ठीक है, और इन दोनों हाथों को से कान को पकड़ लिया इधर, उत्तान कुर्मासन बोलते हैं। कोशिश करेंगे। कान को पकड़ने की कोशिश, बहुत मुश्किल है और असंभव नहीं है। चलिए धनुरासन करेंगे। धनुरासन, धनुरासन उदर प्रदेश को कम करता है, आपके पेट को कम करता है। क्या करना है? लेटना है। सबसे पहले मकर आसन कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ये मकर आसन, रिलैक्स योर बॉडी, मकर आसन। पहले मकर आसन में बॉडी को रिलैक्स करिए। ये अब ये दोनों हाथ ऐसे रखिए, यहाँ पर सिर रखिए, दोनों पैर जुड़े हुए। 1, ऐसे करना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, up, down, 10, 12। अब ये दोनों पैरों को क्लोज करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इनको टच करेंगे ऐसे, चिन को यहाँ टच करिए और बॉडी को लिफ्ट करिए। धनुरासन एक और बार करेंगे प्रैक्टिस इसकी। इनहेल बैकवर्ड, इनहेल। अब इसकी प्रैक्टिस को, बैकवर्ड बेंडिंग को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? दोनों हाथों को सीधा रखना है ऐसे, दोनों पैर जुड़े हुए इस तरीके से, एड़ियां जुड़ी हुई, दोनों हाथों से धीरे से पीछे आएंगे और पीछे आएंगे और पीछे आएंगे और पीछे आएंगे, धीरे धीरे ना। एड़ियां जुड़ी हुई, एड़ियां आपकी जुड़ी हुई, और पीछे आएंगे और पीछे आएंगे, दोनों पैरों को पास में लाने की कोशिश। इस पैर को और पीछे लाने की कोशिश, रिलीज, डाउन, वापस धनुरासन करेंगे। दोनों पैर पास में लाइए, खड़े हो जाए, बैठ जाएंगे आराम से। टेक योर वाटर। अर्धमत्स्येंद्र आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन कैसे? दोनों पाँव को खोल दीजिए, एक पाँव कैसे करेंगे? ऐसे होल्ड किया आपने, इस पाँव को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। ये पाँव को उठा के यहाँ रख दिया, इस पाँव को फोल्ड किया, इस पाँव को उठा के उस साइड रख दिया। अब ये हाथ से ये एंकल को टच किया, ये हाथ पीछे और अपोजिट साइड,
देखना किधर, उधर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब जो गया हुआ हाथ है वो वापस आएगा, ये हाथ इधर आएगा, ये पैर इधर आएगा, ये सेम अपोजिट साइड से। इसको क्लोज करिए, इस पैर को क्लोज करिए, ये पैर को उठा के यहाँ लाइए, ये हाथ को उठा के इस एंगल से टच करेंगे, ये हाथ आपका फ्री रहेगा बिल्कुल। और यहाँ पर आप ऐसे भी रख सकते हैं, अपोजिट। ट्विस्टिंग posture, excellent for diabetes, excellent for asthmatic patients. सबसे पहले गया हुआ हाथ वापस, हाथ इधर, ये पैर इधर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र नाथ जी जो जिनकी समाधि उज्जैन में है, उन्होंने बताया था। और ये आसन जो है डायबिटीज को कंट्रोल करता है और अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा। नाउ वी विल डू पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने से लोअर एब्डोमेन का फैट कम होता है। तो जिनको करना नहीं आता है वो इस तरीके से ब्रिक रखेंगे, ब्रिक के ऊपर ऐसे पैर रख दीजिए। ब्रिक तो आप खरीद ही लोगे, एक ब्रिक खरीद लो, एक बेल्ट खरीद लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट करो और आगे जाओ ऐसे, ठीक है। वापस पीछे जाओ और आगे जाओ, ये प्रैक्टिस करोगे। अब इसका प्रैक्टिस का एक और तरीका है, दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लिया, चेस्ट को पैर से लगा के रखो, यहां से पकड़ लिया, चेस्ट क्या है, पैर से कनेक्टेड है। अब पैर लंबे करते जा रहे हो, चेस्ट आपकी हटना नहीं चाहिए पैर में से। आप क्या कर रहे हो, चेस्ट को पैर से लगा के रख रहे हो। अब आपके पैर लंबे करते जा रहे हो, तो चेस्ट को आप किससे लगा के रख रहे हो, पैर से। चेस्ट हटना नहीं चाहिए। खोलते जाओ, पैरों को खोलते जाओ चेस्ट के साथ, ठीक है। वापस पीछे जाओ, ये चेस्ट को पैर से लगा के रखो। अब क्या करना है, चेस्ट को पैर से लगा के रखना है और पैरों को स्ट्रेट करते रहना। काफी अच्छे से लगने लग जाएगा। यस, रिलीज। नाउ डू पद्म मयूर आसन। पद्म मयूर, पद्म का मतलब क्या है? ठीक है, कुछ आसन आज आपको थोड़े से टफ करवा रही हूँ मैं, और कुछ आसन बहुत इजी है, तो हर तरीके का कॉम्बिनेशन है। टेक योर वाटर। पानी पी लीजिए। पद्मासन क्या होता है, ये पैर के ऊपर ये पैर रखना, ये पैर के ऊपर ये पैर, अंडरस्टैंड। यहाँ पर हो गया। अब ये पद्म लग गया। जिनका नहीं लग रहा है उसको 3 स्टेप की एक्सरसाइज करनी है। यहाँ से ये उठाना है, इसको क्या करना है, जमीन पे रख के सिर पे टच करना है। ये वाली एक्टिविटी करेंगे पहले।
उसके बाद बेबी पोज, इसको इधर लाएं, अभी सेकेंड लेग, डाउन एंड अप, अब इनको दोनों से to improve your legs fitness, to open your hips and thigh muscle, दोनों को ओपन करने के लिए बेस्ट पोस्चर है ताकि आप पद्मासन में बैठ सकें। पद्मासन लगाते वक्त ये पैर इधर और ये पद्म और ये बद्ध पद्म, दोनों पैरों को इस तरीके से उंगलियों को पकड़ना बद्ध पद्म से। पर अभी हम थोड़ा सा, ये टफ है, ये टफ है थोड़ा सा, मयूर आसन टफ होता है, यहाँ पर आपको रखना है हाथ, कोशिश करूंगी मैं भी, फिर से भी होता नहीं, आई विल ऑल्सो ट्राई एंड यू विल ऑल्सो। अब यहाँ पर जाना है इस तरीके से, यहाँ पर हाथ रखना है और ये इसको पेट के इधर फंसाना है, किधर, इधर, और बॉडी को पीछे से लिफ्ट करना है, ठीक है। ये पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए। कोशिश करिए एक पोजीशन में होल्ड की, रिलैक्स। इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, हमारे पास समय कम है। पद्म मयूर के बाद स्ट्रेट मयूर शवासन में लेट जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम क्योंकि हमारा समय हो चुका है। तो दो शवासन, हाथ ऊपर, दोनों पैर रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए शवासन, now we will do pranayam. Our last part of our session, only 10 minutes left. Yes. Keep inhale. Keep inhale. अपनी दाई नासिका को प्रेस करिए, अपनी दाई नासिका से 50 टाइम एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 टाइम्स एक्सेल इनहेल। कपालभाति क्रिया, कपालभाति करेंगे 1 मिनट लगातार, तेजी से एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल।
ये दोनों गेट खोलो, दोनों गेट खोलो। वो आएगा आने दो। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी बाई नासिका से इनहेल करना है, दाई से एक्सेल करना है, दाई से इनहेल, बाई से एक्सेल। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल करेंगे। Deep inhale from the left nostril, then exhale. यस, अपनी बाई नासिका से शुरू करके अपनी बाई नासिका से ही हमेशा एंड करना चाहिए अनुलोम विलोम। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, तेजी से सांस बाहर छोड़िए। यस, अब हम जो है मेडिटेशन करेंगे 2 से 5 मिनट का। आंखें बंद, अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे।
आपके हार्ट कहाँ स्थित है वहां पर ध्यान लगाइए, आपके अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे। वहां पे आपके ईश्वर, आपके गुरु, आपके इष्ट विद्यमान है। आपकी सांसें जा रही है, आ रही है। इन्हेल, एक्सहेल। एक सुंदर सा वातावरण है। सूर्योदय हो चुका है। खूब सारे पुष्प ऊपर में लगे हुए हैं। पानी में मछलियां तैर रही हैं। आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके ईश्वर, जो कि काल से अवच्छिन्न है, जो पहले भी थे, जो अभी भी हैं, जो भविष्य में भी रहेंगे, जो सदा निरतिशय है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो कर्मों में श्रेष्ठ है, जिनका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, वो ऐसे ईश्वर जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, ऐसे ईश्वर जिनमें कोई क्लेश नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जिनको मृत्यु का भय नहीं है, ऐसे ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से ज्यादा हष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं। हम दीर्घायु हो रहे हैं। प्रकृति हमारे को पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ करती जा रही है। हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घटनाओं का असर हमारे दिमाग पर नहीं पड़ रहा है। हमेशा खुश और खुश और खुश होते जा रहे हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं, हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हमारे इष्ट पूरी कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हमारे ईश्वर हमसे करवा रहे हैं। हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है वो सब ईश्वर के कारण घटित हो रहा है। ईश्वर हमें संचालित कर रहे हैं, हमारे गुरु, हमारे इष्ट हमें संचालित कर रहे हैं। एक साथ बोलेंगे, ओम स्तोमा सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया सत्यं वद धर्मं चर। सत्यं वद धर्मं चर। सत्यम वदा धर्मम चर। अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए। अपने हाथों के पोरों से ब्रह्मांड की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और हम सभी को ऊर्जावान बना रही है। उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड से हमारे शरीर में जा रही है, हाथों के पोरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो हमें स्वस्थ बना रही है। हमारा जो भी गोल है, वजन कम करना, फैट कम करना, वजन बढ़ाना, वो गोल को अचीव करने में ब्रह्मांड की एनर्जी हमारी मदद कर रही है। इन हाथों को अपने मस्तिष्क पर रख कर सारी एनर्जी को अपने अंदर महसूस कीजिए। रब योर पाम। अपने हाथों का घर्षण करेंगे।
हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। Put your palm on your eyes। हस्त मुद्राओं को अपने नेत्र पर रखकर, नाभि पर रखकर, समस्त पार्थिव शरीर पर रखकर भूमि प्रणाम करते हुए अपने नेत्रों को धीरे धीरे खोलें। एक साथ मेरे साथ ताली बजाना है आपको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ताली की आवाज आना चाहिए, गूंज आना चाहिए। ताली से हमारे स्किन का ग्लो बढ़ता है, हमारा पूरा बढ़ता है, हमारे सारे ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। जोर से हंसेंगे, जोर से हंसिए, और जोर से। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूमि प्रणाम करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोरु प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी के घर में सब कुछ मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज की दिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रभात सभी को। सभी अपना अपना शेक बना लेंगे। यस, तो आज हम नए मेंबर्स का वेलकम करेंगे और कुछ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। शेक वगैरह आपके जो है आप बना लीजिए। मेरा शेक तो बन जाता है। ये मेरा कुल्फी शेक है और ये मेरा बन चुका है। तो आप भी अपने अपने शेक बना लीजिए। पर चूंकि आज मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल योगा किया है, दीज आसनास आर ऑल वेरी ट्रेडिशनल। ये जो है कुछ ये ये जो आसन जो आज हमने किए ये बहुत ही ट्रेडिशनल आसन है और इनका उल्लेख बड़े बड़े ग्रंथों में दिया गया है। तो आज जो आपने किया उसमें कुछ भी कूदा फांदी नहीं थी, बिल्कुल ट्रेडिशनल योग था। और ये सारे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए। और बैठ के हमें ट्रेडिशनल आसन करने का समय निकालना चाहिए। जो आज आपको गोमुख आसन कराया, पश्चिमोत्तानासन कराया, मयूर आसन, कुक्कुट आसन, कुर्म आसन, मंडूक आसन, इतने सारे आसन मैंने 1 घंटे में करवा दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो नहीं हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज अपना अपना शेक बना लेंगे। 5 मिनट का समय और लूँगी। संडे है, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आज, और संडे को बिल्कुल कम समय लिया जाएगा। तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में फैट और प्रोटीन का एक रेशो होता है। हमेशा बताती हूँ मैं कि फैट जो होता है वो रेत जैसा होता है, प्रोटीन जो होता है वो सीमेंट जैसा होता है। जैसे दीवार बनती है रेत और सीमेंट से, वैसे हमारा शरीर होता है। अगर हमें फैट को कम करना है, अगर हमें दुबला होना है, इंच लॉस करना है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि ज्यादा लोड नहीं लेना। वजन कम करने का ज्यादा लोड नहीं। कर्म करना हमारे हाथ में, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। हमारा कर्म क्या है? हमें रेगुलर टाइम पे ज्वाइन करना है। कहाँ ज्वाइन करना है? क्लब ज्वाइन करना है। हमें जो बताया जा रहा है स्क्रीन पे वो हमें करना है। हमारा कर्म क्या है? मैंने आपको बोला है 7 बजे शेक पीना है, तो आपका कर्म है आपको 7 बजे शेक पीना है। जैसे कि हम एक किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वैसे आपको ये अपने कोच को फॉलो करना है। जो कोच बोल रहा है वैसा आपको करना है। वजन घटाना हो या बढ़ाना हो, दोनों केस में आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये साइकोलॉजी है ना। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसको
सांप ने काटा नहीं था और उसको बोल दिया गया कि आपको सांप ने काट लिया है और आप इस सांप का जहर जो है आपके शरीर में चला गया है। तो उसी समय चक्कर खा के गिर गया और बल्कि उसकी डेथ हुई, सोच के, जबकि सांप ने काटा नहीं था। वैसे ही हमारी सोच हमारे शरीर पे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे काम करता है। तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। और ये जो चीजें होती है, गलत चीजें जो होती है, हमारे रिजल्ट को आने में मदद नहीं करती है। जैसे आपको शायद कोई मिल जाएगा आसपास वाला, बोलेगा अरे शेक मत पियो, शेक पियोगे जब तक तो दुबले हो जाओगे, शेक छोड़ोगे तो मोटे हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास मिलेंगे। पर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं 7 साल से लगातार शेक पी रही हूँ और मैं इसे जिंदगी भर पी हूँ, क्योंकि मुझे शेक से बहुत फायदा हुआ है ना। दूसरी बात, ये कोई वजन कम करने की दवाई नहीं है। जो हम उपमा, पोहा, दलिया, इस तरीके की चीजें जो भी खाते हैं, उससे जो हमको ज्यादा कैलोरी मिलती है, हमने कम कैलोरी में ज्यादा प्रोटीन लेने के लिए इस डाइट को लिया है। आप, ऐसा नहीं है कि नेचुरल डाइट से सारी चीजें नहीं कर सकते, नेचुरल डाइट से भी आप सारी चीजें कर सकते हैं। पर आपको बहुत सारी चीजें, आप शेक छोड़ते हो वापस आलू के पराठे पे आ जाते हो, वापस चाय पे आ जाते हो, वापस आप हाई फैटी चीजें खाने लग जाते हो। जब आप क्लब, मैं तो बोलती हूँ शेक से भी इम्पोर्टेंट क्लब है, क्लब को छोड़ देते हो तो वापस आप, ऐसा तो तुलसीदास जी ने भी रामायण में बोला है कि संगत अच्छी होनी चाहिए, है ना। और जिम रॉन भी बोलते हैं यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल्स अराउंड यू। आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज होते हो। तो क्लब में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप क्लब में आते हो तो आप एक अच्छी लोगों के साथ रहते हो, जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। इसलिए क्लब में आना शेक पीने से भी ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलर आप क्लब में आएंगे तो हम बोलेंगे कि आप शेक पियो, ये करो, वो करो, ताली बजवाएंगे, हंसवाएंगे आपको जोर जोर से। तो आप एवरेज रहोगे उन 5 लोगों के जिनके साथ आप रहते हो। तो हमेशा अपनी कंपनी ऐसी बनाओ और ऐसा मत करो कि आज जो है अच्छा सेशन नहीं है, योगा हमको बोरिंग लगता है तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा मत करो। योगा बोरिंग लगता है पर योगा बहुत इफेक्टिव होता है। तो रोज हम अलग अलग कराते हैं। जैसे अब मंडे आने वाला है, कल मंडे है, कल हम जुम्बा करने वाले हैं। तो रोज अलग, पर ऐसा नहीं कि जिस दिन जुम्बा हो उस दिन ज्वाइन कर लिया, जिस दिन योगा हो उस दिन छोड़ दिया। हर हर एक्सरसाइज का अपना एक महत्व होता है, उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू टेक प्रॉपर मील्स फॉर प्रॉपर वेट लॉस एंड प्रॉपर वेट गेन। पहला है वाटर इनटेक, पानी का इनटेक बहुत अच्छे से रखना है। दूसरा, आपके कोच के द्वारा बताया गया डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। एनी टाइम आप रात के 12 बजे भी अपने कोच को कॉल करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। कोच का काम ही होता है आपको सर्विस देना। आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, एनी टाइम आप कॉल करिए अपने कोच को और उनसे पूछिए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, एक ऐप आती है शीट ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए और शीट पे रेगुलर अपना डाइट लिखना चालू करिए। आज 1 तारीख है, आज 2 जून है, 2 जून को मेरा वजन इतना था और मैंने ये खाया। अब हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे हमारे मेंबर्स को और वेलकम करना चाहेंगे हमारे न्यू मेंबर्स को।